Am I audible, students? Yes, ma'am. Okay. Screen is visible to all of you. Reply me. Yes, ma'am. Okay. So good morning, everyone. Today we will start with our unit number 3. ठीक है, तो टाइटल ऑफ द यूनिट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो इसमें जो आपका ये वाला जो यूनिट है, इसमें हम कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेटवर्क्स का भी कुछ पार्ट है पर वो हम सेपरेटली स्टडी करेंगे. ठीक है, तो यूनिट 3 इज वन ऑफ योर थ्योरेटिकल यूनिट, मतलब सेक्शन 1 की सी प्रोग्रामिंग के अलावा यूनिट 3 भी है, जिसमें यूनिट 3 में आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज के लेक्चर में. सो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक होता है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा होता है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है हमारा? हार्डवेयर हमारी वो चीज है जिसे आप टच कर सकते हैं. ठीक है, कंप्यूटर का हार्डवेयर जिसे आप टच कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, दैट आर यूज टू रन द हार्डवेयर. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल से आपको क्लियर होगा. जब आप मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, पहले से आता है, किटकैट है, एंड्रॉइड है और तमाम चीजें हैं. तो ये जो है ना वो आपके क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो प्री बिल्ट आ रहे हैं. और उसके अलावा अगर कोई चीज आप ऐप स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड करते हैं, दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, विच आर नॉट यूज टू रन द हार्डवेयर, विच इज यूज टू रन अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन. जैसे आपको सी का कोड करना है तो यू कैन डाउनलोड सी कंपाइलर. ये हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो आपके सिस्टम को रन करने के लिए यूज होंगे. ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक डिफरेंस था. अब हम इनको डिटेल में देखते हैं. द कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट थिंक एंड मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, सो इट कैन नॉट बी यूजफुल, इट कैन नॉट बी यूज टू एनालाइज अ गिवन सेट ऑफ डेटा एंड फाइंड सोल्यूशन ऑन इट्स ओन. ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो सिर्फ क्या है, एक हार्डवेयर पार्ट है जिसे आप टच कर सकते हो. ठीक है, मतलब जो भी चीजें आप, लाइक कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है, आप इनको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. तो जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट लगे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर. पर इनका क्या है कि ना ही सोच सकते हैं ना ही कोई डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है, तो इन हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए वी नीड अ सेट ऑफ प्रोग्राम, और वो जो सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं उनको हम बोलते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट करता है कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं. A program is a set of instruction. What is a program? Program is a set of instruction that is arranged in a sequence to guide a computer to find a solution for a given problem. अब जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर ना हो तो वो क्या है, यूजलेस है. कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, कोई भी कंप्यूटेशन नहीं कर सकता जब तक कि हमारे पास क्या ना हो, सॉफ्टवेयर ना हो. ठीक है, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं. और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है, और इंस्ट्रक्शन क्या होता है,
इंस्ट्रक्शन हमारी वो लाइन है जो हमारे डेटा को यूज करके बताता है कि इस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और कंप्यूटर हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर चाहिए होता है ताकि कंप्यूटर कुछ प्रोसेसिंग कर पाए या कोई डिसीजन मेकिंग कर पाए, ठीक है। A computer software is written by computer programmer using a programming language. जैसे कि आप लोग सी में अपने प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजुअली कौन लिखता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर लिखते हैं। और हर एक सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए यू नीड अ डेडिकेटेड लैंग्वेज, ठीक है। डेडिकेटेड लैंग्वेज एक चाहिए होती है जिसमें आप उस सॉफ्टवेयर को लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐप के जो प्रोग्राम होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामर जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। अगर कोई हार्डवेयर हम कनेक्ट करते हैं तो वी नीड अ ड्राइवर सॉफ्टवेयर। लाइक अगर हमारे पास कोई प्रिंटर है तो प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए उसे ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहा जाएगा, ठीक है। पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव में भी एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हम पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं वो इंस्टॉल हो जाता है। ऐसे ही ड्राइवर जितने भी टाइप के हार्डवेयर हैं अगर उनको कनेक्ट करना है हमें कंप्यूटर से तो वी नीड अ ड्राइवर। ऐसे हमारे म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक कार्ड, लैन कार्ड, वाईफाई, इन सब के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, ड्राइवर्स होने चाहिए सिस्टम में, तो वो हमारे होते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर। बात एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर मतलब आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि आपकी बाईजूस ऐप है, वेदांतु एक ऐप है, तो दीज आर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनकी ऐप आप डाउनलोड करते हैं और वो किससे रिलेटेड है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म से। So then we have media player and media development software, VLC player, Windows media player या कोई और जिससे आप म्यूजिक प्ले करते हैं वो हमारे मीडिया प्लेयर्स होते हैं। उसके बाद हमारे होते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज लाइक वर्ड प्रोसेसर, डेटा बेस मैनेजमेंट यूटिलिटी, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। ये जो हमारे सॉफ्टवेयर है जो हम वर्किंग करने के लिए यूज करते हैं वो सारे हमारे क्या हैं, जो है वो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मैं पीडीएफ यूज कर रही हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर किया है तो मैंने स्लाइड जो है वो अपनी पीडीएफ में कन्वर्ट कर ली हैं। स्लाइड्स मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाई थी, तो ये जो है वो हमारे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हैं। देन वी हैव कंप्यूटर गेम्स आल्सो, जो हमारे गेमिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, आप लोग इंस्टॉल करते ही होंगे अपने मोबाइल पे, बहुत सारे एप्स इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी हमारे क्या है, कंप्यूटर गेम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी हमारे पास कई सारी और भी कैटेगरीज होती हैं सॉफ्टवेयर की। तो एक जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, आपका डिफरेंस है सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एक डिफरेंस तो मैंने आपको बताया कि यहीं पे देख लेते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल द यूजर टू इंटरैक्ट विद हार्डवेयर कंपोनेंट एफिशिएंटली। ठीक है, पहले डायग्राम देख लेते हैं फिर उसके बाद मैं आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए नीचे क्या है, सबसे पहले कंप्यूटर का हार्डवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन कौन से पार्ट हैं आपके, प्रिंटर, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, ये सब क्या है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर है। सीपीयू, डिस्क, जो भी चीज आप टच कर सकते हो अपने हाथ से वो सारी आपके कंप्यूटर के पार्ट्स कहलाती है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर को यूजर से इंटरैक्ट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर की नीड होती है। Is every type of app stands for different types of software? The question is not clear to me. Every type of app stand for different type of software. Tejasvi, the question is not clear to me. You can unmute yourself and ask. मैम जैसे अभी आपने बताया ड्राइवर सॉफ्टवेयर एज आप कोई भी मतलब मीडिया
मतलब अलग अलग टाइप के जो एप्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर को स्टैंड करते हैं। हाँ, वो अलग अलग टाइप है, मतलब कैटेगरी उससे बिलोंग करेगा ना, जिस टाइप की आप ऐप यूज कर रहे हैं उस टाइप में वो कैटेगराइज हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ये तो फ्यू टाइप्स हैं, इसके अलावा भी और भी टाइप्स होते हैं। जैसे आप फेसबुक की ऐप यूज कर रहे हैं आप, या इंस्टाग्राम की ऐप यूज कर रहे हैं, तो आप इनको इसमें थोड़ा ना कैटेगराइज करेंगे। दीज आर द एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो है आपके, या सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर। सो वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, ठीक है। पर यही है, जो भी चीज आप नॉर्मली किसी एप्लीकेशन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे सपोज फेसबुक आप एक्सेस कर रहे हैं, तो आप एक्सप्लोरर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और उसकी ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। पर वो क्या है, आप कहीं पे भी लर्न, कहीं पर भी जाके खोल सकते हैं। जैसे आपको अपना फेसबुक अकाउंट खोलना है सपोज, तो आप किसी के सिस्टम से भी खोल सकते हैं, बस अपना लॉगिन करेंगे, वहां से वो अकाउंट खोल लेंगे, ठीक है। मतलब वो जो ऐप है या वो जो सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। सिस्टम डिपेंडेंट सिर्फ वही होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे जहां पर आप एप्लीकेशन अपनी डाउनलोड करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मैं अपना लैपटॉप ऑन करती हूँ तो विंडोज लोड होती है, तो दिस इज माय ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो मैं कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। ऐसे ही आपके, अगर आप मोबाइल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, एंड्रॉइड है जैसे, तो फिर एंड्रॉइड जो है वो पहले से इंस्टॉल आ रहा है, ठीक है। उसको आप इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ क्या करते हैं, ऐप स्टोर में जाते हैं, जो भी आपको रिलेवेंट नीड होती है वो वाली ऐप इंस्टॉल करते हैं और वर्किंग शुरू कर देते हैं। एंड दिस इज योर एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। गेम्स इंस्टॉल किए, स्प्रेडशीट्स हैं, वर्ड प्रोसेसर हैं, वेब ब्राउजर्स हैं, दीज आर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पर इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है, दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो हमारा जो यूजर है, अगर उसे किसी हार्डवेयर से इंटरैक्ट करना हो, तो दो लेयर्स हैं सॉफ्टवेयर की, ठीक है। उन मतलब यूजर, मैं जैसे सपोज मैं आप लोगों से इंटरैक्ट कर रही हूँ बाय यूजिंग माय लैपटॉप, ठीक है। इस लैपटॉप को इंटरैक्ट करने के लिए मुझे दो लेयर्स चाहिए। दो लेयर्स क्या है, एक तो मैं जूम यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो जूम इज माय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और मैं जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस जूम ऐप को मैंने इंस्टॉल कर रखा है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो वी नीड टू लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। कोई भी यूजर किसी भी हार्डवेयर से दो लेयर से इंटरैक्ट कर सकता है। एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा जो उस हार्डवेयर को रन करने में कंपैटिबल होगा, और वो हमारे साथ क्या करेगा, एज वेल एज हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसपे हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर पाए, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। नीचे डायग्राम आप देख लीजिए, पहले हार्डवेयर है, देखिए हार्डवेयर के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद हमारे यूजर्स हैं। तो यूजर कोई भी अपना इनपुट दे सकता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को और ले भी सकता है। ऐसी एप्लीकेशन प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर को कोई भी इनपुट दे सकता है, वहां से ले सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर को कोई भी इनपुट दे सकता है, हार्डवेयर से कोई भी इनपुट ले सकता है, ठीक है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट enables द यूजर टू इंटरैक्ट विद हार्डवेयर कंपोनेंट efficiently, ठीक है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट से एफिशिएंटली इंटरैक्ट करने के लिए वी नीड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल एक्सेट्रा। कोई भी एक डिजायर्ड एप्लीकेशन को करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज होता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज द हार्डवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा और मैनेज करेगा। बल्कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इट यूजेस सर्विसेज बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर टू इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर कंपोनेंट। अगर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से इंटरैक्ट करना है तो वो किसका यूज करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मशीन डिपेंडेंट, ठीक है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब आपकी हार्डवेयर किस टाइप का है उसी टाइप का आप जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। जैसे एप्पल के फोन में एंड्रॉइड यूज नहीं होता, ठीक है, तो उनका हार्डवेयर जो है वो कंपैटिबल नहीं है, वो iOS यूज करते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे जो हार्डवेयर होंगे वो कंपैटिबल होने चाहिए हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ठीक है। तो वही सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका होगा, वही ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर पाएंगे जिसका हार्डवेयर आपके लिए डिजाइंड है, ओके। पर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं।
एप्स जो है वो किसी पे, अगर मैं यूनिक्स पे कोई ऐप कर रही हूँ या लाइनेक्स पे कर रही हूँ या विंडोज पे कर रही हूँ, तो तीनों पे वो सेम ऐप भी रन की जा सकती है. तो इट्स नॉट मशीन डिपेंडेंट. The programmer must understand the architecture of machine and hardware details to write a system software. अब अगर किसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखना है तो उसको हार्डवेयर भी पता होना चाहिए और मशीन्स की डिटेल भी पता होनी चाहिए. ठीक है. But the program ignores the architecture of machine and hardware details to write an application software. You can easily write the application software. अगर कोई आप application software लिख रहे हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो किसी पे भी रन. आप अगर अपनी ऐप डिजाइन करना चाहें तो कोई भी उस ऐप को अपने सिस्टम पे, अपने फोन्स पे इंस्टॉल कर सकता है और उसको यूज कर सकता है. पर अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बिना हार्डवेयर की नॉलेज के उसे लिख सकेंगे. ठीक है. इट इंटरैक्ट्स विद द, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंटरैक्ट्स विद द हार्डवेयर, बट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम कॉल्स के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं. राइटिंग द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क. सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लिखना एक इजी टास्क है. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या एग्जांपल है? लाइक कंपाइलर डिजाइनिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. एंड इसका एग्जांपल क्या है? एमएस वर्ड, पेंट. अब सपोज इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे आप सी के प्रोग्राम्स लिख रहे हैं. अगर आप सी के प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ सी प्रोग्राम्स कर लिख लेते हैं, जैसे आपने एक कोई बड़ा प्रोग्राम डिजाइन किया जिसमें छोटे छोटे टास्क है, जैसे एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम आपने बनाया जिसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को शो करने का अलग प्रोग्राम है, एम्प्लॉयज की सैलरी को शो करने का अलग प्रोग्राम है, एम्प्लॉयज की सैलरी को ऐड करने का अलग प्रोग्राम. तो यू आर मेकिंग सो मेनी प्रोग्राम्स एंड यू आर कलेक्टिंग टुगेदर एंड कॉल्ड इट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम. तो वो क्या हो गया? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया. ठीक है. पर उसको आप किस पे रन करा पाएंगे? सी के कंपाइलर पे ही रन करा पाएंगे. ठीक है. तो वो जो कंपाइलर है दैट इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, और आपने जो लिखा वो हमारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. किसी ने पूछा है व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ द मशीन. आर्किटेक्चर ऑफ द मशीन डिपेंडेंट अपॉन आपके जो भी प्रोसेसर हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे. हमारे पास आर्किटेक्चर ऑफ मशीन्स क्या है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी मेन फ्रेम, ये सारे कंप्यूटर्स के टाइप पढ़ाऊंगी, तब आपको आर्किटेक्चर क्लियर होगा. तो समटाइम्स वी हैव सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर मशीन, समटाइम्स वी हैव पैरेलल मल्टीप्रोसेसर मशीन. तो इट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन कि किस टाइप के सीपीयू पे आप वर्क कर रहे हैं, कितनी पर साइकिल आपकी स्पीड है, कितने इटरेशन है. ठीक है. ये हमारे क्या होते हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स होते हैं. ठीक है. कि किस टाइप का आपका हार्डवेयर है. क्योंकि हम क्या कहते जाते हैं, जैसे हमारा हार्डवेयर क्या होता है? एफिशिएंट होता जाता है, वैसे ही हमारी वर्किंग क्या होती रहती है? फास्ट होती चली जाती है. तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर आर्किटेक्चर. सबको क्लियर है व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? रिप्लाई मी इन चैट, बताइए जल्दी से. आप लोग बोलते क्यों नहीं है क्लास में? कुछ लोगों के रिप्लाई आए. अब जो है मुझे एक एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताइए. मैम टेल अबाउट द ग्रुप. व्हाट इज graphical processing unit? We will talk about it. GPU. When we talk about CPU, then we will talk about GPU. GPUs are basically used where you are working on the graphical intensive units. And you are good to know. पता है GPU जो लॉन्च हुआ है ना, वो इंटेल ने जो फर्स्ट अपना जीपीयू का पेटेंट कराया है यूएस में, इंटेल कॉर्पोरेशन ने, उस जीपीयू के फर्स्ट पेटेंट में आपके रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के फर्स्ट बैच के एक बंदा जो है वो उस पेटेंट का पार्ट है. ठीक है. मतलब जीपीयू जब लॉन्च हुए थे, मतलब जीपीयू जब इंट्रोड्यूस हुए तो उन्होंने, इंटेल कॉर्पोरेशन उसे पेटेंट कराया. उस टीम जिसने जीपीयू बनाया है, उस टीम का एक पार्ट, मतलब एक इंसान जो था वो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट भी है. और उसका एक लेक्चर हम लोगों ने, मतलब 5-6 साल पहले यूनिवर्सिटी ने एक लेक्चर भी ऑर्गेनाइज किया था कैंपस में. हालांकि मुझे उनका नाम याद नहीं है, मैं आपको नाम उनका बताऊंगी. और जो है क्या कहते हैं, वो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रहे. ठीक है. करेंटली यूएस में है और उन्होंने जीपीयू का पेटेंट में इंटेल में है वो इस समय, और उन्होंने वर्क कराया है. ठीक है. चलो खैर, मैं उनकी वो दूंगी, आप लोगों को नेम बताऊंगी, आप लोग जाके उन्हें चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं.
अब मुझे आप लोग अब चैट में रिप्लाई करिए एक एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नेम जो आप लोग यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल में। कम ऑन, जल्दी जल्दी से रिप्लाई कीजिए आप लोग। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बताइए और मुझे एग्जैक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बताइए अपने फोन का। जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं वो लैपटॉप को बताएंगे, डिकोडर ऐप को यूज कर रहा है और लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी बताओ। आप लोग तो बिल्कुल टाइप ही नहीं कर रहे हैं। अनम्यूट करके भी बता सकते हो आप लोग। ड्यूलिंगो यूज कर रहे हैं, ड्यूलिंगो इज वेरी गुड ऐप फॉर लर्निंग लैंग्वेजेस। विंडोज 10 होम, पावरपॉइंट, एडोब, एमएस ऑफिस, ओके, एमएस ऑफिस। सत्यप्रकाश, विंडोज 10 होम एडिशन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? मैम सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, somebody is using Photoshop. अच्छा, nobody from your class is using Facebook, Insta and all these things, huh? You guys are good students, huh? सब अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, MS Office, Photoshop, Windows 10. चलो, anyways, very nice, very nice. चलो, very good. So it's clear now what is the difference between system software and application software. So now we'll study about what is BIOS. Yes. Is anyone मैम saying? वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर नहीं समझ में आया मैम क्या? ड्राइवर सॉफ्टवेयर बेटा वो सॉफ्टवेयर होते हैं जब हम किसी हार्डवेयर को कनेक्ट करते हैं तो उससे रिलेवेंट हमें ड्राइवर चाहिए होता है। लाइक अगर मैं प्रिंटर को कनेक्ट करूं और प्रिंटर का ड्राइवर मेरे सिस्टम पे ना हो तो मेरा प्रिंटर हार्डवेयर वर्क नहीं करेगा। तो एट दैट टाइम वी नीड अ हार्डवेयर। जैसे आप अपना हैंडसेट कलेक्ट करते होंगे अपने फोन से, तो देयर इज ऑलवेज अ ड्राइवर फॉर द हेडसेट, ठीक है। अगर वो नहीं होगा आपके मोबाइल फोन्स में तो यू कैन नॉट कनेक्ट योर हेडसेट विद योर मोबाइल फोन। सिमिलरली लैपटॉप में, कंप्यूटर में बहुत सारे आपके लैन कार्ड्स या गेमिंग कार्ड्स या बहुत सारी चीजें और भी हार्डवेयर लोग कनेक्ट करते हैं। तो फॉर दैट यू नीड a driver to install it first and then only you can use the particular hardware. For each and every thing there is a kind of drivers which supports your hardware. So for that purpose you need drivers. So now we'll study what is BIOS. आपने बहुत बार सुना होगा कि BIOS का setup download होता है. When the computer gets on, the BIOS will download. So the full form of the BIOS is Basic Input Output System. Okay. So BIOS जो कहते हैं कि BIOS जो है वो डाउनलोड हो रहा है, तो दिस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हमारा जो BIOS होता है दैट विल रिसाइड इनटू द ROM चिप। अभी हमने वो पढ़े थे ना, स्टोरेज पढ़ा था ना, वी आर टॉक अबाउट द स्टोरेजेस। तो हमने प्राइमरी स्टोरेज में पढ़ा था वी हैव टू टाइप ऑफ प्राइमरी स्टोरेज, RAM एंड ROM. So RAM is your volatile memory and ROM is your non-volatile memory. Okay, so that is a non-volatile memory ROM. जो read only memory थी वो हमारी ROM थी, और वो क्या है, non-volatile. Non-volatile का मतलब है कि अगर लाइट्स भी जाएगी तब भी आपका जो डेटा लिखा हुआ है वो क्या होगा, सेफ रहेगा, ठीक है। तो जो ROM होता है उसी में हमारे क्या होता है, BIOS सेटअप रिसाइड कर, ठीक है। तो BIOS will provide a basic functionality to operate and control the hardware connected to or built into the computer. तो जब भी हमारा कोई भी हार्डवेयर, कंप्यूटर किससे बना हुआ है आपका, बेसिकली एक हार्डवेयर से बना हुआ है। इस हार्डवेयर को कंट्रोल करने और ऑपरेट करने के लिए हमारा जो BIOS सेटअप होता है वो हमारे एक बेसिक फंक्शनैलिटी है, ठीक है। इट्स अ de facto understand defining the firmware interface. The BIOS is built into the computer and is the first code run by the computer.
देन इट इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, हम लोग हर बार कहते हैं जैसे ही हमारा कंप्यूटर रन होता है, हमारा बायो सेटअप रन होता है, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट कोड जो हमेशा रन होता है। जब भी आप ऑन करेंगे ये बायोस ही लोड होंगे। द की रोल ऑफ बायोस इज टू लोड एंड स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको लोड करना और उसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोस को रन करते हैं। Then the computer start. The first function of BIOS perform is to initialize, identify the system devices such as video display cards, keyboard, mouse, hard disk, CD, DVD drive and other hardware. तो जितने भी हार्डवेयर हैं उनके फंक्शंस को इनिशियलाइज और आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होंगे, हमारा बायोस लोड होगा। द कोड in the BIOS chip runs a series of tests called POST. POST is power on self test to ensure that the system devices are working correctly. Okay, so BIOS then locates softwares held on a peripheral devices such as hard disk or a CD and load and execute that software and giving it control to the computer. This process is known as booting. ठीक है, हमारा कंप्यूटर क्या कहते हैं, हम कहते हैं बूटिंग हो रही है। तो बूटिंग is the meaning of the booting is that the BIOS is help to ready the system software. Okay, and BIOS is stored in the ROM chip built into the system. ठीक है, अगर हम इसे लेमैन टर्म्स में समझे तो ये है कि जब हमारे कंप्यूटर की डिजाइनिंग ही हो रही होती है तभी हमारे पास क्या होती है, बायोस की कोडिंग की जाती है। ठीक है, मतलब दिस इज रिटन इन द मशीन लेवल लैंग्वेज। जो बायोस की सेटिंग्स है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है एंड बायोस विल हेल्प टू लोड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारे कई बार आपने देखा होगा ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती है, कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हार्डवेयर हमारा प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है तो हमारी ये सब प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। और जब भी हम सिस्टम ऑन करेंगे सबसे पहले हमारा बायोस का कोड रन होगा। इट विल चेक कि हमारे सारे हार्डवेयर जितने भी इस कंप्यूटर में कनेक्टेड हैं दे आर ऑल ओके। एंड जब वो ओके हैं उसके बाद क्या होगा, हमारा जहां पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड नहीं कर सकता, इट्स वेरी स्मॉल इन साइज, सो ऑब्वियसली कहाँ होगा, हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में होगा। वहां से जो भी हमारी अप्रोप्रिएट फाइल्स हैं जो सारी चीजों को कंट्रोल करेंगी, मतलब आपके सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करेंगे, उनको हमारा बायो सिस्टम क्या करेगा, रेडी कर देगा। ठीक है, इनिशियलाइज कर देगा बेसिकली। सो दिस इज योर बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नाउ कम टू व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। The primary goal of an operating system is to make the computer system convenient and efficient to use. ठीक है, तो हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे कंप्यूटर को इस तरीके से तैयार करता है कि आप अपने कंप्यूटर को एफिशिएंटली यूज कर सकें। An operating system ensures that the system resources such as CPU, memory, input-output devices are utilized efficiently. Okay, for example, there may be many services requests on the web server and each user request need to be serviced. Similarly, there are many programs residing in the main memory. Therefore, the system needs to determine which program are active and which needs to wait for the IO operations. इसका मतलब ये क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विल हेल्प यू टू द मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब एट अ टाइम बहुत सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं और ये सारे डिसीजन कौन लेगा, ये सारे डिसीजन आपको लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारी कई सारी साइकिल्स होती हैं, ठीक है, जैसे मैंने आईपीओ साइकिल बताई थी आपको, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल। तो हमारे कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आईओ बाउंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सीपीयू बाउंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आईओ बाउंड इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हमारे इनपुट एंड आउटपुट को परफॉर्म करेंगे। सीपीयू बाउंड इंस्ट्रक्शंस वो होते हैं जहाँ पे हमारी कुछ प्रोसेसिंग होगी। तो हमारे ये सारी चीजें क्या होंगी, पैरेलली होंगी। अगर मैं इसको अभी शेयर स्क्रीन इसको कर रही हूँ, अभी मैं स्टॉप शेयर करके कोई दूसरी स्क्रीन शेयर करूँ, तो मैंने क्या कर दिया, अपने डेटा को क्या करा, स्विच किया फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन। ठीक है, तो जब भी हम कई बार इनपुट देते हैं, कई बार कैलकुलेशन करते हैं, तो देयर शुड ऑलवेज बी काइंड ऑफ पैरेललिज्म कि कोई इंस्ट्रक्शन हमारे उस टाइम पे वेट कर रहे हैं इनपुट के लिए, कुछ लोग हमारी सीपीयू में परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी प्राइमरी मेमोरी से स्विचिंग भी होती है डेटा की।
क्योंकि प्राइमरी मेमोरी इज स्मॉल इन साइज, तो जिस भी प्रोग्राम को करेंटली नीडेड है वो प्रोग्राम हमारा प्राइमरी में आएगा, बाकी हमारे कहाँ चले जाएंगे, बैकअप स्टोरेज में चले जाएंगे, ठीक है। तो दिस विल ऑल कंट्रोल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप देखें ना, एक जनरल एग्जांपल क्या, इट्स अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे जितने भी लोग मतलब रह रहे हैं, सपोज इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट विल सेट अप द रूल्स, ठीक है। हम सारों को उस रूल्स को ही गवर्न करना पड़ेगा, ठीक है, उस रूल्स को मानना पड़ेगा। अदरवाइज वो रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो देयर इज अ काइंड ऑफ रूल्स, ठीक है। जैसे टैक्स पेयर को टैक्स पे ही करना है, कोई किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी है तो उसको पुलिस पड़ेगी, पुलिस जो है वो कैच करेगी थीव्स को। तो लाइक दिस काइंड ऑफ रूल्स विच आर प्री डिफाइंड रूल्स। ऐसे ही हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए देयर आर सर्टेन प्री डिफाइंड रूल्स, सभी लोगों को उस रूल्स को फॉलो ही करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज एक्ट लाइक अ गवर्नमेंट जो इटसेल्फ खुद कुछ नहीं कर रहा है, पर वो क्या कर रहा है, एक इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है जहां पर बाकी चीजें जो है वो इंटरैक्ट कर सके, ठीक है। तो बाकी चीजें इंटरैक्ट कर सके मतलब कि कब हमारी इनपुट डिवाइस वर्क करेगी, कब हमारी आउटपुट डिवाइस वर्क करेगी, कब हमारा सीपीयू वर्क करेगा, कब हमारी मेमोरी वर्क करेगी। सो ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और जनरल एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो इट्स इन योर फैमिली हु मैनेज द हाउस, मदर इज द वन हु मैनेज ऑल द हाउस, कि किड्स को कब खाना देना है, कब नहीं देना है, कहाँ क्या खर्चा करना है, क्या नहीं खर्चा करना। तो इट्स अ काइंड ऑफ वर्किंग, इट्स अ काइंड ऑफ डीलिंग इन द हाउस। तो मदर वो जो है वो सारी चीजें डील कर लेती है। तो सिमिलरली हमारा क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो क्या करते हैं, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे बाकी सारी चीजें जो हैं वो इंटरैक्ट करेंगी, और जो है उसके बाद जो है बाकी सारे चीजों में परफॉर्म होगा हमारा, मतलब सारी चीजें जो है एफिशिएंटली परफॉर्म होंगी और पैरेललिज्म मेंटेन होगा। अगर हमारा पैरेललिज्म नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो सीपीयू है वो आइडल हो जाएगा। आइडल का मतलब ये है कि वो वेट करता रहेगा। जैसे सपोज मैंने इनपुट दिया, तो अगर इनपुट डिवाइस मेरी वर्क कर रही है तो उस टाइम पे सीपीयू कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो वी ऑलवेज डू द पैरेललिज्म, जहां पर आपका क्या है, सीपीयू कुछ और वर्क कर रहा होगा, इनपुट डिवाइसेस अपना वर्क कर रही होगी, आउटपुट अपना वर्क कर रहा होगा। ये कुछ ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं एक ही टाइम पे ब्राउजर से ब्राउज कर रही हूँ, प्रिंटर हमारा प्रिंटिंग कर रहा है और मैं टाइपिंग भी कर रही हूँ, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो हमारी क्या करती है, पैरेललिज्म को मेंटेन करती है। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। सो इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस सो मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड ऑल दीज थिंग्स। Somebody is asking, ma'am, what is the difference between cracking and hacking? Or I don't know what is cracking, I know what is hacking. Hacking is something, then an intruder, cracking I don't know. If you are talking about to crack the software, to crack the password, if you are talking about that I will tell you. Cracking is something, मतलब if you are talking about the to know the password, then I will tell you. कहते हैं ना क्रैक कर दिया हमारा पासवर्ड। तो क्रैकिंग इज समथिंग, देयर आर प्री बिल्ट एल्गोरिथम आपकी हैं, उन एल्गोरिथम्स को यूज करके, अगर जैसे कोई हमारा पासवर्ड है सपोज, और कहीं पर ये एक कंस्ट्रेंट लगा है कि आपका जो पासवर्ड है वो 6 डिजिट का हो सकता है। कई बार ये होता है पासवर्ड में कि आपका जो पासवर्ड है उसमें कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए और स्पेशल सिंबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कि हमारे ये प्लेटफॉर्म पे ये पासवर्ड है। तो देयर आर सर्टेन स्पेशलाइज्ड एल्गोरिथम जिनको यूज करके आप ये सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। कॉम्बिनेशंस का मतलब ये है कि वी हैव ओनली 26 लेटर्स, ठीक है, 26 लेटर्स है हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में। सो इफ योर पासवर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 26 लेटर्स, सो 26 को अगर हम प्रोबेबिलिटी में शो करेंगे तो दीज आर द 26 प्लस समथिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द पासवर्ड्स। तो वो जो एल्गोरिथम है वो हमारे उतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बना देंगी, और अगर वो हम चेक करेंगे तो पासवर्ड विल बी क्रैक्ड, ठीक है। इसीलिए हम पासवर्ड को क्या कहते हैं, जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करने की
जो है वो रूल्स होते हैं कि आप यू यूज द वेरियस कॉम्बिनेशन सो दैट इट विल नॉट बी ब्रेक बाय ऑटोमेटिक एल्गोरिथम्स, ठीक है। और हैकिंग इज समथिंग जहां पे आपके इंट्रूडर्स होते हैं, लाइक यू आर डूइंग समथिंग बट द सोर्स कोड इज रन बिहाइंड यू, ठीक है। जैसे हमारा जो वेब पेज है, जब हम ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या कुछ अपना वेब पेज डिजाइन करें, तो देयर आर सम सोर्स कोड बिहाइंड दैट वेब ब्राउजर, ओके। सो मतलब आपका जैसे कुछ भी डिजाइन है उसके पीछे देयर इज ऑलवेज अ सोर्स कोड। तो जो इंट्रूडर्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, सोर्स कोड को हैक कर देते हैं और इसमें चेंजेस कर देते हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ चेंज फॉर दैट एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर हैकिंग, जहां पर आपका अकाउंट्स हैक हो गए या कुछ, मतलब वो हमेशा यूजुअली हैकिंग जो है वो हमारी ऑनलाइन प्रोसेसेस में ही फीजिबल हो पाती है, क्योंकि एट दैट टाइम यू आर एक्सेसिंग एन आईपी एड्रेसेस, at that time you are accessing the internet, on that time the intruders are those persons who are intruding or accessing your behavior, okay, so how you are interacting with internet, so the same pattern could be followed up। तो बहुत टाइप सा कुछ कुछ होता ही चला जा रहा है। आजकल तो क्लोनिंग भी कर ले रहे हैं, फोन्स की क्लोनिंग फीजिबल है कि आपसे फोन पे बात करते करते फोन क्लोन कर लेते हैं। बाय यूजिंग द फोन क्लोनिंग दे कैन एक्सेस योर account system, so there are kind of things which is possible। Is there any other query, anyone? सबको clear है ना, what is system software, application software, what is the difference between hardware and software? So on the next one we will discuss the types of softwares, okay। On the next turn is on Friday, Saturday we will discuss C programming part, and on next Monday we will discuss this operating system part।